अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक अंजन सिटी बेबीलोन में जोसेफ नाम का एक आदमी रहता था। वो खूब खर्चे करता था और लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने जोसेफ से पूछना शुरू किया कि जोसेफ, आप इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज आप बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच ही नहीं सकते। लेकिन एक टाइम था जब हम एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तो आप हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ जोसेफ, क्यों ऊपर वाला सिर्फ आप पे मेहरबान हुआ, हम पे क्यों नहीं? ये सुनकर जोसेफ ने कहा, मैं ज़रूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे। तुम लोगों को ये कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफ़ी जवान था। मैंने आसपास की सारी चीज़ें देखी और मैं समझ गया कि दौलत इन चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने उस वक़्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीज़ों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूँगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से की। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट पे लिखने का काम किया, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और बाकी चीज़ों में ख़त्म हो जाती थी। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट पर लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुनकर मैंने ज़ोरों से काम करना स्टार्ट किया। जब 2 दिन के बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा हुए। फिर भी मैंने हिम्मत जोड़ के कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में मैं बिना पैसे लिए आपको कल तक ये काम करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और कल मैं तुम्हें अमीर बनने के सीक्रेट बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनके टैबलेट तैयार कर दिए और दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा कि आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज़ बताएं अपने सीक्रेट। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है जोसेफ, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने आप को देना है। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बस यही फैसले ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने पिछले महीने की कमाई से कितने पैसे अपने पास रखे, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से कितने पैसे अपने पास रखे हैं? तुम जोसेफ पागल हो, तुम सबको पे करते हो लेकिन खुद को पे नहीं करते। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हें कॉपर के और सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सेविंग से कमाई करनी आनी चाहिए और उस कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज दे के मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए वो तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है जोसेफ, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी।
अपनी कमाई का 10% अपने पास रखना जो पेड़ को पानी देना जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इतना जल्दी तुम उस झाड़ की छांव में आराम कर सकोगे। ये बोलकर अल्केमिस्ट चले गए। मैंने इस प्रोसेस को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं अपनी कमाई का 10% हिस्सा साइड पे रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल तक सेविंग करता रहा। और एक दिन अल्केमिस्ट दोबारा आए। उन्होंने पूछा कि आपकी सेविंग कैसी चल रही है। मैंने कहा काफ़ी अच्छी। और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन पैसों का क्या किया। मैंने बताया कि मैंने अपने एक दोस्त को वो पैसे दिए हैं जो समुंदर के रास्ते से जाकर दूसरे कंट्री से महंगे जेवरात सस्ते में खरीदने गया है। हम वो जेवरात बेबीलोन में महंगे बेचकर ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अल्केमिस्ट ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या यही काम करता है। मैंने कहा नहीं, वो तो गाड़ियों का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हो जिसको जेवरात की जानकारी ही नहीं है। क्या तुम बेकरी वाले से सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल हो तो तुम्हें किसी सुनार को ये काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। तुम फिर से पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। ये बोल के वो चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाके उल्लू बन के आया था। उसने उन पैसों से नकली जेवरात खरीद लिए थे और मेरे सारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी, फिर से शुरुआत की। 1 साल और बीत गए। जब 1 साल बाद इस बार अल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को ये अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप उन पैसों का क्या करते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने उन पैसों से अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। अल्केमिस्ट ने कहा, तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तुम्हें अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए, बिना फालतू चीज़ों पे खर्च करें। एक टाइम आएगा जोसेफ, जब दिल चाहे पैसा खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए, और वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझे मिलने आए। उन्होंने मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। मैंने कहा, अभी तक जितना मैं चाहता था उतने पैसे तो नहीं कमा रहा, पर मेरी इन्वेस्टमेंट से पैसा बन रहा है। फाइनली मैंने सीख लिया कि पैसे कैसे बनाते हैं आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानती ही हो कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट और वेल्थ बनाने के कायदे मैंने सब इस कहानी में तुमको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी बहुत जल्दी इस नॉलेज को यूज़ करना शुरू कर दोगे। इस पूरी कहानी से हमने 3 कीज लेसन सीखे। पहला, पे आवर सेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके एटलीस्ट 10% अपने लिए बचा के रखना चाहिए और बाकी 90% से सारी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। इन पैसों को हमेशा सेव करके रखना चाहिए जब तक इन्वेस्ट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। नंबर 2, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हाउ आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने की बजाय उन लोगों से पूछना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। नंबर 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो उस प्रॉफिट को फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस री इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम उस स्टेज पे न पहुंच जाएं कि हमें खर्च करने से हमारी कमाई पे कोई फर्क न पड़े। ये लेसन मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताया है, जो एक फाइनेंशियल बुक है।
वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये लेसन काम के लगे और अपने रिव्यू कमेंट करें। इस नॉलेज को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।